हेलो दोस्तों, 31 जुलाई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले दो इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पहला इन्फॉर्मेशन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा, इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। नहीं मिले कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत के कौन सा स्थान रहा है? तो बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक तक का, तो 177 देश इसमें शामिल हुए थे, और उसमें जो है 176वां स्थान जो है भारत का रहा है। बात करें शुरुआत, एक नंबर पर कौन रहा था? एक नंबर पे रहा एस्टोनिया। एस्टोनिया हमारे एक नंबर पे रहा है, और एस्टोनिया एक नंबर पे रहा, और यह लाओस सबसे अंतिम स्थान पर 177वां स्थान जो रहा वो लाओस का रहा है। ठीक है, लाओस का रहा 177वां स्थान। आप जानते हैं कि बाल्टिक देश किसको कहते हैं? तो बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये सब बाल्टिक देश हैं। ठीक है। अन्य सूचकांक में भारत के स्थान की बात करें तो शांति सूचकांक में 127वां स्थान है, खुशहाली सूचकांक में 126वां स्थान है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 91 स्थान है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4वीं स्थान है, एशियाई विनिर्माण एशियाई मैन्युफैक्चरिंग में 6ठे स्थान पर है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स में 94 स्थान है हमारे भारत का। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार वर्ष 2025 में सर्वाधिक E0 FIR सर्वाधिक E0 FIR किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दर्ज किया है? तो पहले जानेंगे E0 FIR है क्या। यदि आप FIR करने में, मतलब जैसे देखो, यदि आप E0 FIR ये हुआ कि आप साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के तुरंत ऑनलाइन शिकायत करते तुरंत। ऐसे तो आप या मतलब ऐसे तो आप FIR करने जाते हैं तो लिखित देना जाते हैं वहाँ, लेकिन अगर उस समय आप असमर्थ हैं, नहीं दे पा रहे, तो आप जो है मोबाइल पर जो है 1930 डायल कीजिए और FIR दर्ज कीजिए। लेकिन इसका शर्त है कि आपको 3 दिनों के बाद, 3 दिनों के भीतर एक आपको लिखित जाके थाने में देना होगा। यही लेकिन इसका मेन उद्देश्य है कि ये साइबर जो है तुरंत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करता है। ठीक है। अब ये जो है इसका डाटा जो है 2025 में ये आंकड़ा आया कि तब से भारत में कुल मामला 1200 है। 1200 मामलों में से शीर्ष स्थान पर जो है दिल्ली रहा है। E0 FIR दर्ज करने में जो है 6115 मामले दर्ज हुए हैं। दूसरे स्थान पर जो है चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा है E0 FIR में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय नौसेना में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा 7वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट जहाज लॉन्च किया है? तो यहाँ पे लॉन्च जो है उसका नाम है INS मछलीपट्टनम। ठीक है, ये इसका नाम है। और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाने तो इसका जो है यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है, यानी कि पनडुब्बी को नस्तेनाबूद करने के लिए एंटी सबमरीन। ठीक है, पनडुब्बी को नस्तेनाबूद, युद्धपोत है, दुश्मनों की पनडुब्बी को नष्ट कर देता है। इसका नाम है INS मछलीपट्टनम। इसको टेक्निकल नाम से जानते हैं यार्ड VVIY 529, यार्ड VY 529। बात करें कि कुल 8 जहाज़ों में से 7वां जहाज है, श्रृंखला क्रम में ये 7वां जहाज है 8 जहाज़ों में से। इसका निर्माण जो हुआ है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माण इसको किया गया। भारत से जुड़े अन्य नौसेना जहाज़ों के बारे में जाने, कोलकाता में 3 जहाज शामिल हुआ था हाल ही में, जिसका तीनों का नाम क्या है? INS दूनागिरी, INS अग्रह और INS संशोधक। ये जो है कोलकाता में 3 जहाज शामिल हुए थे। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कितने शामिल हुए? तो स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी में जो पहले स्थान पर जो है वो INS अरिहंत, दूसरे स्थान पर INS अरिघात और तीसरे स्थान पर INS अरिदमन। ये जो है पहले तीन जो है पनडुब्बी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी शामिल है। ठीक है। सर्वे वेसल यानी सर्वेक्षण पोत जो है भारत में पहला जो है INS कौन सा सर्वे वेसल, भारत में पहला सर्वे वेसल कौन सा है? तो INS संध्याक। और चौथे नंबर को जो है INS संशोधक। ये जो है सर्वे वेसल है भारत का। सर्वे वेसल प्रोजेक्ट 70A, जिसे हम नीलगिरी प्रोजेक्ट कहते हैं, इसके तहत जो है हाल ही में जो INS लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट 70A के तहत हाल ही में लॉन्च किया गया INS महेंद्रगिरी। ठीक है, ये टोटल इंफॉर्मेशन था।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ विकसित किया गया है? इसको ग्वालियर मध्य प्रदेश में विकसित किया गया है। यह भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है। या जो है, यह इसको बनाने के लिए कौन कौन से मतलब कौन दो लोगों ने मिलकर जो है एमओयू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार और दूर संचार विभाग द्वारा एमओयू हुआ है। ये दोनों के बीच समझौता हुआ। ये क्या क्या करेंगे? ये गतिविधियां मोबाइल मोबाइल फोन निर्माण करेंगे, सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करेंगे, 5G 6G रिसर्च और दूरसंचार उपकरणों का निर्माण करेंगे। ये इसका उद्देश्य है। ग्वालियर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये इसे संगीत का शहर कहा जाता है। प्रसिद्ध तानसेन समारोह का आयोजन यही ग्वालियर में होता है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में संगीत की श्रेणी में यह शहर शामिल है। जबकि यूनेस्को में नवीनतम शहर लखनऊ जो पाक कला में शामिल हुआ था, नवीनतम शहर शामिल है। जबकि कोझिकोड जो है साहित्य के मामले में, साहित्य क्षेत्र में कोझिकोड शामिल है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी लिस्ट में। ठीक है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले अजिंक्य रहाणे का संबंध किस खेल से है? तो उसका जानते हैं, प्रसिद्ध है क्रिकेट का संबंध है। इन्होंने जो है संन्यास ले लिया। ये भारत में टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूप खेले हैं। इन्होंने जो संन्यास का संदेश दिया वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इसका जो है मतलब टॉपिक जो रखा, इसका जो मतलब इसका टाइटल जो रखा उन्होंने रखा कैप 278 साइनिंग ऑफ। क्योंकि उनके जो है कैप मतलब उनका जो है जर्सी नंबर 2, कैप का नंबर कितना है 278 था, इसीलिए उन्होंने कैप 278 साइनिंग ऑफ ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने अपने संन्यास का घोषणा किया। हाल ही में जो अन्य संन्यास लिए वो केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नेमार, ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी है नेमार, ये जो है हाल ही में संन्यास लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लास्को राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 100 मीटर T47 दौड़ में पैरा एथलेटिक दिलीप गावित ने देश के लिए कौन सा पदक जीता है? तो तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। क्योंकि आप राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम को एक बार याद नहीं कर सकते हैं, इसको धीरे धीरे याद करते हैं। आज थोड़ा और अच्छे से याद करते हैं। अब पहले प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ था 23 में, मतलब 23 में प्रतियोगिता है ग्लास्को राष्ट्रमंडल खेल है ग्लास्को में आयोजन हुआ है। इस स्पर्धा में जो है भारत, अन्य जानते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। इस स्पर्धा में 100 मीटर के जो है T47 दौड़ में जो है 10 पॉइंट 10 10.71 सेकेंड में जो है इन्होंने ये काम किया दिलीप गावित ने। ठीक है। रजत पदक की बात करें, भारत का जो है 10.83 सेकेंड में भारत के प्रथम और द्वितीय दोनों स्थान पर हासिल किया। ये वासिल है ना, ये दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है। प्रथम स्थान पर जो है दिलीप कुमार रहा और दूसरे स्थान पर जो रहा भारत का जो वासिल रहा इसी में। लेकिन ये दूसरे स्थान पर 10.83 सेकेंड में रहा, ये 10.71, यानी कि लगातार दोनों स्थान पर जो भारत का ही आदमी रहा। ठीक है। एक नंबर पे कौन रहा? तो दिलीप गावित, दूसरे नंबर पर वासिल रहा। इसको रजत पदक मिला, उसे स्वर्ण पदक मिला। अन्य ग्लास्को से रिलेटेड जानकारी की बात करें तो ग्लास्को 2026 में भारत का अब तक पदक है पहला पदक जो मतलब कॉमनवेल्थ में पहला पदक भारत की तरफ से शुरुआत किसने किया था? तो झंडू कुमार ने किया था। इसको कांस्य से पदक मिला था। ये पैरा पैरा पावर लिफ्टिंग है। पैरा मतलब जो मतलब किसी मामले में हाथ से सभी चीज या विकलांग होते हैं उनको कहते हैं पैरा। ठीक है। तो ये कहाँ से पदक जीते थे? पहला स्वर्ण पदक जो जीते थे हमारे मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में। और दूसरा स्वर्ण पदक शर्मिला धनखड़, कल हम पढ़ाए थे आपको, पैरा एथलेटिक में गोला फेंक में। तीसरा जो है दिलीप गावित जो कि आज पढ़ा रहे हैं 100 मीटर दौड़ में जीते हैं। रजत पदक की बात करें तो मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप में, जबकि हाई जंप में सर्वे कुसारे यह जो है हाई जंप में हमारे कॉमनवेल्थ में जीते हैं मेडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10वें इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2026 के लिए कौन सी थीम लॉन्च की है? स्केल विदाउट बाउंड्रीज। ये जो है इन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। क्या इस कार्यक्रम का आयोजन जो हुआ था यशोभूमि सेंटर नई दिल्ली में हुआ था। यह लॉन्च किया नहीं, ये लॉन्च करेगा अक्टूबर 2026 में। ठीक है। यह एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है। एशिया का बात करें, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है। स्केल विदाउट बाउंड्री इसका थीम रहा है। सीमा से परे विस्तार करना इसका है।
अच्छा, इसके लिए ये जो है इनका जो है फोकस रहेगा 4 स्तंभ पर। इनका फोकस रहेगा कौन-कौन सा है? सृष्टि यानी कि नवाचार को, भविष्य को बनाना, नवाचार विकास करना। सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। साइबर सशक्त यानी डिजिटल पहुंच बनाना। और संवर्धन यानी विकास और ग्रोथ करना। यह इसका 4 स्तंभ रहा है। इसी 4 स्तंभ पर ये काम करेगा। स्केल विदाउट बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉम्पियर फाउंडेशन की इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये 57वां स्थान हासिल किया। ये जो है ना कॉम्पियर फाउंडेशन, ये जो है टोटल इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर, ये इसका बारे में जानते हैं कि ये जो है टोटल इसका जो आधार वर्ष रहा हुआ 2010 से 2023 तक रहा है। जबकि बात करें 2010 में हमारे जो भारत था वह 82वें स्थान पर रहा। तो भारत ने जीएसटी रिफॉर्म्स किए, टैक्स रिफॉर्म्स किए, इजी टू डूइंग बिजनेस के कारण, ये सब रिफॉर्म्स करने के कारण आज भारत का स्थान जो रहा है 57वां स्थान आ गया है। ठीक है, 2023 में। तो ये इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन लखनऊ में किया है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन विभाग के द्वारा भारत का पहला भी ये है। ठीक है। उद्घाटन की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मतलब प्रोवाइड कराना, कॉम्बैट मेडिसिन प्रोवाइड और ट्रॉमा केयर जैसा अभ्यास और प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। लखनऊ में हाल ही में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का स्थापना मतलब शुभारंभ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, छत्तीसगढ़ ने महिलाओं के नेतृत्व में सोलर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन सा योजना शुरू किया? तो दीप्ति योजना ने शुरू किया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। भारत ने पहली तरह की इस तरह की योजना पहली बार लॉन्च किया। ठीक है। मुख्य बिंदु क्या गए? स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रशिक्षित कर जो है सोलर दीदी बनाया जाएगा। इसका नाम क्या है? सोलर दीदी। ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है सोलर दीदी। इसके तहत 50,000 दिन जॉब का सृजन किया जाएगा महिलाओं के लिए। छत्तीसगढ़ से संबंधित और जानकारी में पाला राम साइट, छत्तीसगढ़ में पाला रामसर साइट है, खोपरा जिला से। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, किस पुस्तक के लिए? नौकर की कमीज के लिए मिला है। नए टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट तो जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।